अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन के बीच जीने वाला भारत का सबसे साहसी जासूस। यही है ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की कहानी। राजस्थान के श्री गंगानगर का एक आम युवा जिसे एक्टिंग का जुनून था, शायद उसे भी नहीं पता था कि उसकी यही कला एक दिन उसे भारत का सबसे मशहूर जासूस बना देगी। एक नाटक के दौरान उस पर दो अनजान लोगों की नजर पड़ी। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। क्योंकि अब वो सिर्फ एक युवक नहीं, बल्कि भारत के लिए एक गुप्त मिशन की तैयारी कर रहा था। प्रशिक्षण पूरा होते ही उसे एक नई पहचान दी गई। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, दुश्मन के बीच रहकर अपने देश की सेवा करना। नई पहचान के साथ उसने एक नए देश में अपनी जिंदगी शुरू की। पढ़ाई, नई भाषा और नया माहौल। धीरे धीरे वो वहां की जिंदगी का हिस्सा बन गया। भारत का मिशन पूरा करने के लिए रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के कराची पहुंचे। यहीं से उनकी नई पहचान और नई जिंदगी शुरू हुई। अपनी गुप्त पहचान बनाए रखने के लिए रविंद्र कौशिक ने नबी अहमद शाकिर के रूप में पाकिस्तान में विवाह किया। नई पहचान के साथ रविंद्र कौशिक ने कराची में एक क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। यही साधारण नौकरी उनके असाधारण मिशन का पहला कदम बनी। धीरे धीरे रविंद्र ने अपना विश्वास जीत लिया। अब वो एक ऐसे विभाग में पहुंच चुके थे जहां से मिलने वाली हर जानकारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। ये दस्तावेज सुबह तक सुरक्षित पहुंचने चाहिए। चिंता मत कीजिए, कोई गलती नहीं होगी। इन्हीं योगदानों के कारण उन्हें ब्लैक टाइगर कहा गया। वतन से दूर होने के बावजूद उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता रहा। कठिन परिस्थितियां उनकी निष्ठा को कभी डिगा नहीं सकीं। 1959 से 1983 के बीच रविंद्र कौशिक ने भारत को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां पहुंचाईं। इन जानकारियों ने भारत की सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रविंद्र हर सवाल का जवाब पूरी शांति से देते थे। शाकिर साहब, ये फाइल अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? सर, आखिरी दस्तावेज का इंतजार था, अब सब तैयार है। अब हर दिन बेहद जोखिम भरा था। छोटी सी गलती भी उसकी असली पहचान उजागर कर सकती थी। फिर भी वो महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाने के अपने मिशन पर डटा रहा। इस पर 24 घंटे नजर रखो। रविंद्र को अब महसूस होने लगा था कि कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 1983 में एक भारतीय संपर्क के पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक की गुप्त पहचान उजागर हो गई। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका मिशन अब सबसे बड़े खतरे में पहुंच चुका था। आखिरकार उनकी पहचान उजागर हो गई, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। आखिर बात क्या है? चलिए। हमें सब कुछ बता दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। सच बता दो, तुम असल में हो कौन? अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। रविंद्र कौशिक ने अपने जीवन के कई वर्ष कैद में बिताए। समय के साथ उनका स्वास्थ्य गिरता गया, लेकिन उन्होंने अपने देश के हितों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों का खुलासा नहीं किया। रविंद्र कौशिक के परिवार ने उनकी रिहाई के लिए बार बार अपील की, लेकिन उनकी वापसी कभी संभव नहीं हो सकी। इस मामले से जुड़ी कई बातें आज भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं। हमें हर संभव प्रयास करना होगा। उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। रविंद्र कौशिक के परिवार ने उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार से लगातार अपील। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन अपनी मेरा असली फर्ज पहचान पूरा हुआ। स्वीकार नहीं की और अंत तक अपने मिशन के प्रति अडिग रहे। शरीर थक सकता है, लेकिन हौसला नहीं। उम्मीद है ये खत घर तक पहुंच जाएगा। हाँ, मैं रविंद्र कौशिक ने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। उन चिट्ठियों में दर्द भी था। हमें और तुम पर एक हमेशा दिन गर्व अपने रहेगा। अपनों से मिलने की अधूरी उम्मीद भी। एक दिन मैं अपने देश को फिर देखूंगा। समय बीतता गया,
कैद के लंबे वर्षों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। वर्षों की कैद और लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य ने रविंद्र कौशिक को बेहद कमजोर कर दिया था। उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के बाद वर्ष 2001 में पाकिस्तान की जेल में रविंद्र कौशिक का निधन हो गया। उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा आखिरी क्षण तक निभाई। उनका बलिदान आज भी भारत के इतिहास में अमर है।